डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्या कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद रैशनल कोफिशिएंट्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे आप जानते हैं कि 2x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर मैं ये एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब हमने इसमें ये बात चेक की कि इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल x की वो 5 है। ठीक है, अब इस पावर 2 होने की वजह से या इसकी डिग्री सेकंड होने की वजह से हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसको ओवरऑल अप्लाई कर सकें। हम इस तरह से कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x² का कोफिशिएंट a हो, ठीक है, x जो हमारे पास टर्म है उसका कोफिशिएंट b हो और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है जी, पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली इसमें x की जो पावर x वेरिएबल की वो 2 है, इस वजह से। साथ ही हमने जो इससे बात समझी वो ये कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि एक रैशनल नंबर है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर सपोज यहाँ पर हम a की जगह 0 पुट कर लेते हैं तो ये यहाँ पर x² की मौजूदगी यानी यहाँ पर इंडिकेट होगी कि x² नहीं है, और ये जो इक्वेशन है फिर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ए जो x² का कोफिशिएंट है 0 नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर या एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फर्दर इसको समझें, यानी यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस शेप में है 2 टाइम्स x² प्लस 5x इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, x वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो कि 2 है, जिसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि ये एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो बात ऑब्जर्व की, जो आपके ऑब्जर्वेशन में आई वो ये आई कि इसमें जो मिसिंग टर्म थी, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल करें तो हमने देखा कि इसमें जो मिसिंग टर्म है वो c है, जो इसमें नहीं लिखी हुई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c जो कि कांस्टेंट टर्म है अगर 0 हो जाए, या कोई पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर आ जाए या कोई नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाए, तब भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ही रहती है, यानी एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है। ठीक है, अब फर्दर हम इसको समझते हैं। देखें एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ इस तरह से कि हमारे पास इक्वेशन इस तरह से है कि 2 टाइम्स x², ठीक है, प्लस 10 लिखा हो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसमें x वेरिएबल जो इसमें शामिल है इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो कि 2 है, जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि ये एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इस वजह से ये क्या है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। अब अगर आप इसको सेम ऊपर जो मैंने आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, इससे अगर रिजेंबल करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मिसिंग टर्म है वो ये, यानी हमारे पास जो bx है ये मिसिंग टर्म है, और इसमें इसकी मिसिंग होने की जो वजह है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो इसमें क्या है जी, 0 है। अब यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो अगर 0 हो जाए या कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या कोई नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तब भी वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो बात समझी वो ये समझी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्या इसका कंसेप्ट है, और फर्दर हमने ये देखा कि अगर इसमें वेरिएबल हम चेंज भी कर दें, यानी x की जगह अगर y भी वेरिएबल लिख दिया जाए या z लिख दिया जाए, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है या इसका जो कंसेप्ट है वो हमने आज समझा।